टॉम पूरी तरह टूट चुका था। वह कई बार खुद को गोली मारने की कोशिश कर चुका था। अच्छा हुआ जैक ने समय रहते उससे पिस्तौल छीन ली। टॉम चुप था, लेकिन जैक समझ गया वह क्या चाहता था। जैक ने पिस्तौल कप्तान की ओर तानी, जो उस समय सो रहा था। कप्तान ने कान के दर्द की परवाह किए बिना समंदर में छलांग लगा दी। थकी हारी हालत में उसने एक अल्बाट्रॉस समुद्री पक्षी पकड़ लिया, पर जब वह लौट रहा था तभी एक शार्क ने पीछा करना शुरू कर दिया। टॉम और जैक ने उसे सावधान किया। कप्तान ने पीछे देखा तो शार्क तेजी से उसकी ओर आ रही थी। वह डर के मारे पूरी ताकत से तैरने लगा, लेकिन इस संकट की घड़ी में पिस्तौल जाम हो गई। दोनों उसे ठीक करने की कोशिश करते रहे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। शार्क नीचे गोता लगाकर हमला करने को तैयार थी। जैक और टॉम तेजी से नाव को खींचकर कप्तान की ओर ले गए और ऐन समय पर कप्तान को खींचकर नाव पर चढ़ा लिया। शार्क ठीक नीचे से निकल गए। इस बार वे बाल बाल बचे। अब उनके पास अल्बाट्रॉस था, इसलिए भूखे नहीं रहना पड़ा। उन्होंने पक्षी का स्वादिष्ट मांस खाया। जैक ने सोचा कि जब पक्षी यहाँ तक पहुँच गया है तो जमीन नजदीक होगी। ये लोग यहाँ बैलों का शिकार करने आते हैं, लेकिन एक बैल सरदार के बेटे को उठा ले जाता है और उसे खाई में फेंक देता है। बाकी लोग उसे मरा हुआ समझकर वहीं छोड़कर चले जाते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को भेड़ियों से घिरा हुआ पाता है। बचने के लिए वह जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ जाता है। फिर लकड़ी और पत्थर से एक हथियार बनाता है, जिससे एक भेड़िए को घायल कर देता है। लेकिन फिर उसे उस भेड़िए पर तरस आ जाता है और वह उसे अपने साथ ले जाता है। वह उसे खाना खिलाता है, उसकी देखभाल करता है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ काफी समय बिताने लगते हैं। समय के साथ उनमें एक गहरा लगाव हो जाता है। एक दिन बर्फ पर चलते हुए लड़का अचानक अंदर धंस जाता है, लेकिन बर्फ बहुत मोटी होती है, जिससे वह बाहर नहीं आ पाता। वुल्फ अपने तेज नुकीले पंजों से बर्फ पर वार करता है और लड़के को बाहर निकाल लेता है। रात में जब लड़का सो रहा होता है, एक शेर लायन उस पर हमला करने आता है, लेकिन वुल्फ उसकी रक्षा करता है और शेर को मार देता है। कई महीनों तक सरवाइव करने के बाद दोनों आखिरकार घर लौट आते हैं। परिवार उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। इसी दौरान वुल्फ का एक बच्चा जन्म लेता है, जिसे देखकर लड़का बेहद खुश हो जाता है।